ओके, आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो, लेकिन आई रियलाइज कि उसमें आई डोंट नो फॉर सम रीज़न साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो आई थॉट अभी मैंने लिख लिया था, तो आई जस्ट नीड टू हाईलाइट ऑल ऑफ देम. तो मैं आई होप मैं आपको समझा पाऊँगी. कुछ पॉइंट्स रह गए थे लास्ट वीडियोज़ में जहाँ पे हमने क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया था. वो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि वो MCQs के हवाले से दोज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या होता है, समटाइम्स वी गेट द लेक्चर, वी गेट द कॉन्सेप्ट, बट द थिंग इज़ कि हमें पता नहीं होता कि MCQs जब आता है वी आर ब्लैंक, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैम. तो प्रॉब्लम ये होती है कि MCQs की प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यू नेवर नो किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है. थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कभी कभी बता देते हैं टीचर, तो वो तो कभी मेमोरी बेस्ड MCQs करना इज़ रिलेटिवली ईजियर एज़ कम्पेयर टू जब आप रिलेटिवली जब आप कॉन्सेप्चुअल MCQs कर रहे होते हैं, उससे तो आसान होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करना. खैर, टॉपिक हमारा हमने जो कवर किया लास्ट वो था क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स. तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्लोरीनेशन को आप हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं. हेलोजिनेशन के अंदर जनरलाइज्ड है, किसी भी कोई भी एलिमेंट 7th ग्रुप का ऐड हो सकता है. स्पेसिफाई करोगे तो क्लोरीनेशन कहलाया जाएगा. तो एक ही बात आपको हेलोजिनेशन भी कह सकता है डिस्क्राइब करने के लिए. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स का जो कॉमन होता है वो पैराफिन होता है क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव. पैरा लेस, फिन का मतलब क्या है, रिएक्टिव. बड़े स्टेबल होता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. अल्कीन्स की अगर आप बात करेंगे इन्हें ओलेफिन्स कहा जाता है क्योंकि जो अर्ली डिस्कवरीज थी अल्कीन की वो ज़्यादातर फैटी एसिड्स के अंदर की गई थी. ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर ऑयल्स के अंदर पाए गए थे ये पहले पहले जो अल्कीन्स थे, तो इसीलिए इन्हें ओलेफिन्स कहा गया. फिर अल्काइंस का कॉमन नेम क्या होता है. अल्काइंस के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो एसिटाइलिन. जहाँ पे भी एसिटाइलिन वर्ड का यूज़ हो, समझ लीजिएगा कार्बन के दरम्यान में 3 बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड. उसके बाद क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताइए अगर मुझे क्लोरीनेशन करनी है तो इथीन की क्लोरीनेशन पहले होगी या मिथेन की क्लोरीनेशन पहले होगी. तो इसका सही, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है. तो इसका सही जवाब है मिथेन की क्लोरीनेशन या फिर कोई भी हेलोजिनेशन करना ईजियर होता है इथीन से, रिलेटिवली ईजियर होता है. अब क्योंकि इथेन जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन, क्योंकि वो बॉन्ड हमारे पास लेंथ कम हो रही है, या फिर इथेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मिथेन के कंपैरिजन के अंदर, तो इसीलिए इसकी क्लोरीनेशन करना, इसको सब्स्टिट्यूट करना इसके हाइड्रोजन को थोड़ा सा मुश्किल होता है. उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास हेलोजिनेशन के अंदर ज़्यादातर क्लोरीनेशन क्यों ली जाती है, क्योंकि देखो एक चीज़ आपने याद रखनी है, हेलोजिनेशन में आप एल्केन्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आप फ्लोरीन नहीं ले सकते क्योंकि देखो अल्केन और फ्लोरीन का रिएक्शन आप नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, हो नहीं पाएगा. अगर आप बात करें आयोडीन की, अगर मैं अल्केन के साथ आयोडीन ऐड करवाती हूँ हेलोजिनेशन करवाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है. तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है आप क्लोरीन का इस्तेमाल करें या फिर ब्रोमीन का यूज़ करें. सही हो गया, ओके. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो पाई बॉन्ड हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, वो डी लोकलाइज्ड होता है, पोजीशन उनकी चेंज होती है, जैसे आपने बेंजीन रिंग में देखा था इस तरीके से, ठीक है. उसके बाद अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. अल्काइन की स्टेबिलिटी फिर उससे कम होती है, अल्कीन की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स होता है, डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कार्बन्स. उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए थे, याद रखिएगा. अल्केन्स जो है उनमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन में जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी. याद कर लीजिए, ठीक है. मैं यहाँ पे और क्लियरली लिख देती हूँ. अल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता. इसमें एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है क्योंकि जो शेप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक शेप वो क्या होती है, वो लीनियर होती है. फिर आते हैं अल्कीन्स. अल्कीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है, sp2 होती है, ठीक है. इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 होता है. अगर बात करें आप 180 डिग्रीज़ की, तो यहाँ पे जो अल्कीन्स का जो एंगल होता है वो 120 होता है, 120. और शेप क्या होती है, यहाँ पे शेप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक.
ट्रायगोनल शेप होती है। फिर आता है अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो P और S का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सेम होता है, 50% P होता है, 50% S होता है। यही बात करें आप इसकी sp3 की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास 66.6 P होता है और 33.3 जो है वो S होता है। एंड यहाँ पर 75% P होता है, 25% S होता है। ये परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे अल्काइंस के अंदर 50% S होता है, 50% P होता है। तो sp जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 50-50% दोनों इक्वल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, S की और सिग्मा की और पाई की। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अल्काइंस के अंदर शेप कैसी होती है? टेट्रा है। ओह, हमने एक गलती की है, वो ये कि मैंने ये जो है ना ये अल्काइंस का वहाँ पे लिख दिया है। ओके, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है। अल्काइंस में क्या आपने याद रखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगल यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 होता है। सो सॉरी अबाउट इट। और ये लीनियर होता है। अल्केन्स में क्या एंगल होता है? अब देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा, तो टेट्राहेड्रल इनकी शेप होती है। और यहाँ पे एंगल क्या होता है? 109.5, यहाँ पे 4 होता है, 109, ठीक है।